नाज़रीन, कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर पर फौजों की गोलियों का निशाना बनते हैं तो कुछ बीच रास्तों में भूख प्यास की शिद्दत, सफर की सौबतों और एजेंटों के तशद्दुद से जान गंवा बैठते हैं और बहुत से थक हार कर मौत से घबराकर वापसी की राह इख्तियार कर लेते हैं। यूरोप के गैर कानूनी सफर से नाकाम लौटने वालों से भी आपको मिलवाते हैं। उन्हीं में से एक किरदार हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। नाम है जनाब नाज़िम अली। और नाज़िम अली साहब, बस्ती पंजाब से आपका ताल्लुक है। ये बताइएगा मुझे कि इससे पहले कि मैं आपसे चंद सवाल करूं, अगर अपनी आप बीती आप खुद हमें थोड़ा सा मुख्तसर दौरानिए के साथ बता दें। जी, ये 2016 का वाक़या है। ये फेसबुक चलाते हुए मुझे एक ऐड आया था। अच्छा। कि आपको 15 दिन के अंदर यूरोप भेजेंगे। अच्छा। तो बस उससे फिर राब्ता वगैरह किया और मीटिंग वगैरह हुई। सही। तो उनसे फिर बात हुई तो वो कह रहे थे कोयटा से आपको ईरान से आपको तुर्की लेके जाएंगे, वहाँ से आप यूरोप आसानी से चले जाएंगे। तो वहाँ से फिर सदाबहार बस का नाम है, वहाँ से उस बस में उसने बिठाया लाहौर से और उन्होंने सीधा कोयटा हमें उतारा। ठीक। कोयटा से फिर वो आगे बस से एक और बिठाया और वहाँ पे वो उसका 5 गोर उसका नाम है। वहाँ पे बसों के नीचे बेसमेंट में वो जगह बनी हुई थी। अच्छा, बसों के अड्डों के नीचे बेसमेंट में जगह बनी हुई थी। नहीं, बस के अंदर जो है ना वो नीचे अच्छा। जहाँ पे पाँव रखते हैं ना सीट जी के जी बैठ जी के, जी। वहाँ पे उन्होंने जी वो जगह बनाई होती है। तो जो तो होते हैं ना कोयटा के, वो तो आते जाते हैं, उनसे नहीं कोई इतनी होती। तो जो पंजाब से जाते हैं उनसे वो उतार लेते थे नीचे, आप कहाँ जा रहे हैं, आपका क्या काम है। तो इस वजह से हमें वो शुरू से ही जो है ना वो ये सारा कोयटा से शुरू होता है। अच्छा, ईरान में आपके साथ होने वाला सुलूक, रवैया, ईरान में आपने दिन कैसे गुजारे, वो मैं आपकी आप बीती जानना चाहूंगी। वो कैसे कठिन दिन थे आपकी जिंदगी के? ईरान के अंदर तो बहुत बुरे गुजरे, क्योंकि ईरान के अंदर जो गाड़ियों पे लेके जाते थे ना, वो तकरीबन थोड़ा थोड़ा सफ़र करवाते थे, फिर आगे बंदे डिलीवर कर देते थे। अगर एक बंदे ने 35 बंदे लिए ना, वो 35 बंदे अगले के वाले करेगा, फिर वो थोड़ा सा सफ़र करा के वो फिर अगले के वाले करेगा। वो तो जिसके भी हाथ हम लगते थे वो पहले हमारी वो तलाशी वगैरह लेते थे। अच्छा। तो जो भी कुछ होता था वो जो लेके आगे जाता था वो ही ले लेता था सारा कुछ। मतलब जो तो आप फिर लोग वो घर से ये जी सारा जी सफ़र हाँ जी जी मुकम्मल कीजिए। जंगल में होता था। जी, ये सारा सफ़र जो है ये जो जंगल में होता था सारा। तो इसके दौरान वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात भी वगैरह होती थी कि रास्ते में कोई भी हमें पकड़ लेता था, कि हम तो अनलीगल होते थे। तो कोई भी हमें पकड़ के कहता था हाँ भाई निकालो, छुरियाँ वगैरह दिखाते थे। अल्लाह तो वो सब कुछ मतलब वो ले लेते थे जो ये ईरान के अंदर। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए, वापस पाकिस्तान कैसे पहुंचे? कैसे पाकिस्तान वापसी हुई आप लोगों की और कितना वक्त आपने ईरान में गुजारा? ईरान में तो तकरीबन ये 10 से 12 दिन लगे थे हमारे, क्योंकि हमने सारा सफ़र जो है ना आधा सफ़र तो हमने पैदल किया। 12-13 दिन हम जो है ना वहाँ पे तो इन 12-13 दिनों के दौरान जो आपने कहा ना कि जंगलों के रास्ते आप लोगों को ले जाया जाता रहा, खाने पीने के लिए तो कुछ मुहैया किया होगा आपको, मुझे ये बताइए उस दौरान कैसे गुजर बसर किया आप लोगों ने? वो उस दौरान हमारे पास वो बैकों के अंदर ना वो एजेंट ने हमें बताया हुआ था कि चने आपने साथ लेके जाने हैं। सिर्फ चने? तो वो बस हम चने ही खाते थे। 12 से 14 दिन आप लोगों ने चने और पानी पर गुजारा किया है? जी, बिस्कुट वगैरह होते थे। जब वो कोई एजेंट किसी जगह पे हमें कुछ स्टे करवाते थे, अगर जंगल से अलावा किसी जगह पे करवाते थे तो वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाता था। बिस्कुट वगैरह ही मिलते थे और खाना वगैरह तो नहीं मिलता था। तुर्की से यूरोप क्यों ना गए आप और वापसी किस तरह से आपने इख्तियार की, उसके बारे में कुछ बताएं। जब
जब हम तुर्की पहुंचे मुश्किलें काट के 15-16 दिन के बाद, तो वहाँ पे फिर जो है एजेंट मिलते थे कि आपको यूनान की तरफ लेके जाएंगे। सही। तो यूनान क्या ऐसा है कि वहाँ पे एक इस्तांबुल से आगे 2 घंटे का रास्ता है। वहाँ से एक नहर है। नहर जब हम उसको पार करते हैं तो पार जो है उसका यूनान का एरिया शुरू हो जाता है। अच्छा। तो वहाँ पे हमने तकरीबन 2-3 दफ़ा ट्राई की। सही। अच्छा। लेकिन उस टाइम बस वो कुछ हालात इस किस्म के थे कि इमिग्रेशन बहुत सख्त थी उनकी, तो वो पकड़े जाते थे बार बार। पकड़े जाने का अमल कैसे होता था? मतलब किस तरह से, किस हद तक इमिग्रेशन सख्त थी कि आप खुद भी इमिग्रेशन के लिए पहुंचे हो? मतलब आपसे मुराद कई लोग और फिर वहां पर वो पकड़े जाए। वो एक नहर होती थी, नहर से जब हम पार करते थे पार जंगल आ जाता था। अच्छा, ठीक है। तो जंगल जब हम गुजारते थे पूरा, तो उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने सिक्योरिटी लगाई होती थी, कोई मैक लगे होते थे, कोई कैमरे ऐसी जगह लगे होते थे कि उनको पता चल जाता था कि यहाँ से बंदे जो है वो आ रहे हैं। तो फिर वहाँ से वो पकड़ लेते थे। वो बस कुछ भी नहीं, वो तलाशी वगैरह करके वो देखते थे कुछ चीज़ तो नहीं है इनके पास। हमारे पास कुछ भी नहीं होता था। फिर वो दोबारा फिर हमें जो है वो कश्ती से जिधर से हम आते थे उसी तरफ वो कर देते थे। वो वापस पाकिस्तान अब कैसे आए? वापस फिर ये ट्राइयाँ करते रहे यूरोप की, बस वो किस्मत ने साथ नहीं दिया तो और फिर यूरोप की तरफ नहीं जा डिपोर्ट कर सके। दिया गया। तो डिपोर्ट इससे हुआ कि वहाँ पे तुर्की पे हम छोटा मोटा काम करते थे, वहाँ पे सैलरी वगैरह भी नहीं देते थे क्योंकि हम अनलीगल थे। तो अनलीगल बंदे को वहाँ पे इतनी वो इज्जत नहीं होती जितनी एक लीगल, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरे लोगों की। तो फैमिली से रब्ता होता था दौराने जी मुलाजमत? बिल्कुल होता था। उन्हें बताया आपने कि आप किन मुश्किलात में? जी बिल्कुल बताया आपने। मतलब उसी दौरान या वापस आके बताया था? नहीं, वो तुर्की में जब रहते थे ना तो वो काम वगैरह करते थे, वहाँ से राब्ता वगैरह गार हो जाता था। सही। तो वो फिर काम वगैरह करते थे वहाँ पे, बस वो कोई अच्छा बंदा हो तो कोई दे देता था पैसे, नहीं तो उनकी मर्जी होती थी कि 1 हफ्ता काम करते थे, अगर कोई दे दें तो ठीक है। वैसे तो वहाँ पे उस टाइम जब हम काम करते थे 2016 में तकरीबन 800,000 रुपया 1 हफ्ते का तुर्की का लीरा जो है वो मिलता था लीगल बंदे को। तो हमें वो तकरीबन 250-300 दे देते थे बस। और उसमें गुजारा कैसे होता था हफ्ते का? एक हफ्ते में 250-300 में गुजारा क्या हो जाता था? आसानी है नहीं आसानी से? बस खाना पीना पूरा हो जाता था। इससे ज्यादा मतलब ये नहीं कि तवक्को नहीं की जा सकती। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।